मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को टिप्पणी करने के बिल्कुल अधिकार नहीं है। माननीय अमित शाह जी संविधान पर जब राज्यसभा में रिप्लाई दे रहे थे तब उनका कहने का मतलब ये था कि कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब अम्बेडकर को 2 बार हराया था। कांग्रेस पार्टी के कारण ही बाबा साहब अम्बेडकर जी को लॉ मिनिस्टर पद का इस्तीफा देना पड़ा। इन लोगों ने बाबा साहब का अपमान कर दिया है, यही उनका बोलने का मकसद था। बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में उनको बहुत बड़ा अभिमान है। ये सिर्फ दिखावी बातें हैं, हकीकत है। देश में अगर किसी ने बाबा साहब को सम्मान देने का काम किया तो वो हमारी मौजूदा एनडीए की सरकार है, वो हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। कांग्रेस सिर्फ दिखावा कर। जय भीम दोस्तों, मैं सत्यपाल, आप देख रहे हैं द मूक नायक में आपका स्वागत है। जैसे कि दोस्तों आपने यह क्लिप्स देखी हैं और आपको क्या लगा है, और जैसे जिस प्रकार से रामदास आठवले वहां पर एक जोकर बनकर संसद में गए हैं और सब भी संसद के लोग उन पर हंसते हैं और मजाक बनकर एक जोकर की तरह वे गए 10 साल से इस संसद में एक जोकर बने हुए हैं। और उनके साथ एक दूसरे जोकर यानी दूसरे रामदास आठवले भी मैं आपको दिखाऊंगा, और वो कौन है और वो कैसे रामदास आठवले के एक जैसे ही एक गुलाम बन गए हैं बीजेपी के, और जिस प्रकार से वे भी रामदास आठवले की तरह ही वे अमित शाह को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और बीजेपी के इस काले कारनामों के ऊपर पर्दा डालने की कोशिश, और बीजेपी के इस काले कारनामों के ऊपर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि रामदास आठवले जी को भी इतनी सी शर्म नहीं आ रही है कि वे बाबा साहब के पार्टी का प्रतिनिधित्व करने के लिए मैं अकेला आदमी हूं संसद में खड़ा बोल के बोलते हैं, और फिर भी बाबा साहब का अपमान होने के बाद भी ये अमित शाह को बचाने की कोशिश करते हैं। और वे कहते हैं कि अमित शाह ने वैसे अपमानजनक कोई उनकी मंशा नहीं थी कि बाबा साहब, तो वे कह रहे हैं उनके इसमें, तो आप सुनिए कि वे क्या कह रहे हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को टिप्पणी करने के बिल्कुल अधिकार नहीं है। माननीय अमित शाह जी संविधान पर जब राज्यसभा में रिप्लाई दे रहे थे तब उनका कहने का मतलब ये था कि कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब अम्बेडकर को 2 बार हराया था। कांग्रेस पार्टी के कारण ही बाबा साहब अम्बेडकर जी को लॉ मिनिस्टर पद का इस्तीफा देना पड़ा था। कांग्रेस पार्टी ने कभी बाबा साहब का भारत नहीं दे दिया था। कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब की प्रतिमा सेंट्रल हॉल में नहीं लगाई थी। तो ये लोग ही मतलब बाबा साहब अम्बेडकर जी का अपमान करने वाले लोग हैं। लेकिन अम्बेडकर ऐसी बात तो करते रहते हैं, लेकिन इन लोगों ने बाबा साहब का अपमान कर दिया है, यही उनका बोलने का मकसद था। बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में उनको बहुत बड़ा अभिमान है। नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में बहुत अच्छी बात हमेशा रखते हैं। अमित शाह जी ने भी बाबा साहब अम्बेडकर जी का अपमान करने वाले कांग्रेस को जवाब देने का काम किया था। उसमें बाबा साहब के अपमान का बिल्कुल विषय नहीं है। तो इस प्रकार से रामदास आठवले अपनी सब कुछ इज्जत, अपनी सब कुछ ईमान और अपना खुद का एक सेल्फ रेस्पेक्ट जो है पूरा का पूरा जो है गिरवी उन्होंने बीजेपी के पास रखा हुआ है दोस्तों। और इन्हें डर लग रहा है कि कहीं ना कहीं मैं अमित शाह के विरोध में बात करूं। अमित शाह को माफी मांगने के लिए पूरा देश कह रहा है, कोई कह रहा है कि तरीपार माफी मांग, कोई कह रहा है कि टकले माफी मांग, तो कोई कह रहा है कि अलग अलग तरीके से उन पर लोग नाराजगी जता रहे हैं। इस पूरे भारत देश में आंदोलन छेड़ा है दोस्तों कि बाबा साहब का अपमान जिस प्रकार से पूरे देश में विपक्ष के लोग हो, पूरे देश के लोग हो, सभी फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी उनका विरोध कर रहे हैं, और देश के कोने कोने से लोग जिस प्रकार से आंदोलन छेड़ा हुआ है और नहीं सहेंगे बाबा साहब का अपमान बोल के नारे लगा रहे हैं और उनके इस्तीफे की तक मांग लोग कर रहे हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से इस दौरान जिस प्रकार से पूरे देश के लोग बाबा साहब के अपमान को लेकर एक चिंता जता रहे हैं और बाबा साहब का अपमान सहन करने के लिए कोई आज तैयार नहीं है दोस्तों। इस भारत के इतिहास में बाबा साहब जिस प्रकार से लोगों के जिंदगी में महत्व रखते हैं वह आज सभी को समझ रहा है कि बाबा साहब क्या है और बाबा साहब की ऊंचाई क्या है। दोस्तों अमित शाह चाहकर भी बाबा साहब के पैर की धूल की भी बरोबर नहीं कर सकते। इस
सारे आंदोलनों से समझ रहा है दोस्तों कि भारत के कोने कोने से, दिल्ली से लेकर गली तक आदमी बाबा साहब का फोटो लेके खड़ा हुआ है कि इस आदमी ने बाबा साहब के बारे में कैसे गलत कहा। एकीकडे दिल्लीत हिवाळी अधिवेशनात विरोधकांनी रान उठवलंय। बाबा साहब का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अमित शाह माफी मांगो, बीजेपी वाले शर्म करो। ये पहले ही कह रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम चेंज करेंगे, ये इसके खिलाफ है, अंबेडकर जी के खिलाफ है, उनकी विचारधारा के खिलाफ है। इनका पूरा का पूरा काम अंबेडकर जी ने जो किया और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको खत्म करने का है। अमित शाह जी को हटा देना चाहिए, बर्खास्त कर देना चाहिए, और अगर नहीं करते ये तो सब बाबा साहब अंबेडकर के लिए जो बोल रहे हैं ये सब नाटक। ये लोग संविधान विरोधी लोग हैं, नफरत फैलाने वाले लोग हैं। जिस विचारधारा को आप अंदर से नापसंद करते हैं, दिल की बात जुबान पे आई लेकिन माफी तो मांगनी पड़ेगी। अरे फॅशन नाही, आमच्या मनातला आवाज आहे, मनातला आवाज। जेव्हा अन्याय होतो, जेव्हा अत्याचार होतो, जेव्हा अनाचार होतो, तेव्हा फक्त एकच माणूस ऊर्जा देतो, एकच नारा ऊर्जा देतो, तो म्हणजे जय भीम। ती जी जुनी मेंटॅलिटी आहे, ती जुनी मेंटॅलिटी पुन्हा बाहेर पडलेली आहे। त्याच्यामुळे असं नाविन्य काही आहे असं मी त्या ठिकाणी मानत नाही। हाँ, वे कह रहे हैं कि एक फैशन बन गया है। फैशन नहीं है, यह एक ब्रांड है बाबा साहब अंबेडकर, यह लोग कह रहे हैं। और ये बाबा साहब का जिस प्रकार से ये समाज, बाबा साहब का ये देश के लोग जिस प्रकार से बाबा साहब के इस अपमान को लेकर खड़े हुए हैं और खटिया खड़ी कर दी है अमित शाह की, और अमित शाह माफी मांगनी चाहिए, अमित शाह ने रिजाइन करना चाहिए। एक तरफ पूरे लोग बाबा साहब के अपमान को लेकर इस अमित शाह की खटिया खड़ी की है, जो संसद में गया हुआ, जो खुद को मंत्री कहने वाला, जिसे एक गुलाम के तौर पर मंत्री बनाया गया भाजपा ने, रामदास अठवले जी क्या कहे और कैसे उन्होंने यह बाबा साहब का जो अपमान होने के बाद भी वे अमित शाह की और बीजेपी की बाजू लेकर के वह ये बयान दे रहे हैं कि इनका इनकी ऐसी मंशा नहीं थी, और इन्हें ये सुना नहीं क्या कि जो डॉक्टर अंबेडकर नाम अगर इतना रट लेते, भगवान का नाम, तो 7 जन्मों तक स्वर्ग की प्राप्ति होती है। कितना बड़ा बाबा साहब का ये मजाक उड़ाने वाली बात है। यानी कि बाबा साहब ने उस स्वर्ग और नर्क के फेरे में से पूरी जनता को निकाल कर उनको यह लोक में ही स्वर्ग बताया है संविधान के रूप में, और उनकी जिंदगी सुधार कर उनको यही का ही स्वर्ग बताया है बाबा साहब ने, ना किसी ऊपर के नीचे के स्वर्ग और नर्क की इस फेरों में से बाबा साहब ने सभी को बाहर निकाला है। यह बात रामदास अठवले भली भांति जानते हैं, लेकिन क्यों इन्होंने इतना ऐसा ढोंग लिया है यह समझ के परे दिखाई दे रहा है दोस्तों। और इन्हीं के साथ एक दूसरा चेला रामदास अठवले जैसा ही चिराग पासवान के रूप में भारत देश में खड़ा हुआ है दोस्तों, जो कि मंत्री पद जिसे मिला है तो उसे लग रहा है कि मैंने अगर कुछ किया भाजपा के खिलाफ, अभी जो अमित शाह के खिलाफ अगर मैं ये बात करूंगा तो मेरी मंत्री पद कहीं ना कहीं चले जाएगी। वही हालत रामदास अठवले की भी है, क्योंकि कुछ ना कुछ हम कहेंगे तो हमारी मंत्री पद निकल जाएगी। ये पद के भूखेले लोग हैं। अगर बाबा साहब ने अगर मंत्री पद का राजीनामा नहीं दिया होता, बाबा साहब ने इनके लिए अगर संविधान नहीं लिखा होता, बाबा साहब ने अगर इतने कठिनाइयों से इस भारत देश को नहीं बनाया होता, क्या ये चिराग पासवान आज मंत्री बनने लायक था? अगर इस देश का संविधान लागू नहीं हुआ होता और बाबा साहब ने नहीं लिखा होता, तो इस प्रकार से ये लोग खुद ही बाबा साहब के नाम पर कलंक है दोस्तों। ऐसे मिनिस्टर और ऐसे ये पॉलिटिकल राजनीतिक लोग जिस प्रकार से बाबा साहब का नाम लेकर मंत्री तो बन रहे हैं, लेकिन बाबा साहब के नाम का अपमान होने पर उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि इन्होंने जिस प्रकार से अमित शाह ने अपमान किया है बाबा साहब का, उस पर एक जबान उनको खरी खोटी सुनाए, इनकी उतनी औकात नहीं है दोस्तों।
तो दोस्तों यह लोग डर रहे हैं कि इनकी मंत्री पद निकल जाए और इनको भाजपा के गठबंधन से निकालकर फेंक दिया जाए। यह इनके डर के वजह से ये लोग वहां पर बंदर बने हुए हैं और भाजपा का समर्थन करके बाबा साहब के अपमान को भी वे लोग सहन करने की नौबत इनको इसलिए ही आए है कि ये लोग आज भी गुलाम बनकर भाजपा में काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से बाबा साहब के नाम को लेकर मजाक उड़ाया गया संसद में, उसको लेकर के चिराग पासवान हो और जैसे कि रामदास आठवले हो, यह बेशर्मी से उनके ऊपर किए गई टिप्पणी पर सफाई दे रहे हैं, बल्कि उनका मंसूबा यह नहीं था। यानी कांग्रेस ने जब किया हो था बाबा साहब का अपमान, तो तब बीजेपी ने क्यों आवाज नहीं उठाई थी, जब आरएसएस ने क्यों आवाज नहीं उठाई थी। अगर आज भी भाजपा बाबा साहब का अपमान कर रही है तो कांग्रेस आवाज उठा रही है, ये भी तो बात है ना, ये भी लोगों के सामने बात है। कांग्रेस राजनीति हो, इनकी मंसूबा, कांग्रेस का जो भी मंसूबा हो, जिस प्रकार से लोग कह रहे हैं कि इसमें राजनीति खेल रही है कांग्रेस, और जिस प्रकार से चिराग पासवान भी कह रहे हैं और जिस प्रकार से रामदास आठवले भी, ये दो भी गुलाम जो भाजपा के है, ये दोनों भी कह रहे हैं कि इसमें कांग्रेस राजनीति खेल रही है। चलो ठीक है, राजनीति खेल रही है, लेकिन आवाज उठा रही है बाबा साहब के अपमान को लेकर। ये भी देश में एक बड़ी आवाज बन गई है और पूरे कांग्रेस के ही लोग नहीं बल्कि इस देश के सभी पार्टियां, छोटी बड़ी पार्टियां, सभी आम जनता हो, सभी लोग आज सड़कों पर उतरकर इस बात की निंदा कर रहे हैं और अमित शाह को इस्तीफा देने की मांग कर रहे हैं और अमित शाह को तरीक पार माफी मांगना चाहिए। ना जाने क्या क्या शब्दों में लोग अमित शाह को खरी खोटी सुना रहे हैं। दोस्तों, जो लोग अंग्रेज को माफी मांग सकते हैं, वो बाबा साहब को माफी मांगने को इनको क्यों शर्म आ रही है, ये भी सवाल, सबसे बड़े सवाल यहाँ पर है। दोस्तों, गोलवलकर कहता है कि मैं 100 साल और अंग्रेजों की गुलामी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन इस देश में दलितों को समानता का अधिकार देने के लिए तैयार नहीं हूं। यह आरएसएस की मानसिकता आज इस संसद में अमित शाह के मुंह से बाहर आई है। दोस्तों, और इस प्रकार से ऐसे जिस प्रकार से चिराग पासवान जैसा समाज को बेचने वाला आदमी और रामदास आठवले जैसा समाज को बेचने वाला आदमी जो मिनिस्टर बने हुए हैं, क्योंकि यही ऐसे लोगों के वजह से ही, ऐसे लोग संसद में जाकर मिनिस्टर बनने के वजह से ही ऐसे अमित शाह के जैसे लोग बाबा साहब का मजाक उड़ाने की, गुस्सा की कर रहे हैं। दोस्तों, अगर रामदास आठवले हो, अगर इस देश में जितने भी एससी सदस्य जो पार्लियामेंट में जाकर के गुलाम बनकर बने हुए हैं, अगर इस एक बात पर अगर वो भाजपा का समर्थन निकाल दे तो भाजपा आज रोड पर आ जाएगी, भाजपा की सरकार गिर सकती है, लेकर उठ रही हैं। नहीं तो क्या हिम्मत है इस तड़ी पार की कि जो बाबा साहब का अपमानजनक बातें कहे और बाबा साहब की निंदा करने जैसी बात ये कहे। अगर ये लोग अगर गुलाम ना होते तो ऐसे लोग मुंडी ऊपर ना उड़ाते। दोस्तों, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों, और आपकी राय इस वीडियो पर क्या है जरूर बताएं दोस्तों। जुड़े रहिए द मूक नायक के साथ। इस सत्य के सफर में द मूक नायक आपकी आवाज बनेगा।